हे केशव, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस मन को किसी भी तरह शांत कर सकूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ एक बेहतर कल के लिए, लेकिन अंत में मुझे मिलता है तो थकान और तनाव। पता नहीं क्यों ये मन शांत नहीं रहता। किसी भी वक्त मैं हर अच्छे कर्म को करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि जो भी होता है वो आप करते हो। फिर मेरे ऊपर ये बोझ क्यों है? अगर आप ही सब कुछ करते हो तो मैं क्या करती हूँ? मैं इस बेचैनी से कैसे मुक्त हूँ केशव? मुझे राह दिखाओ। हे पुत्री, तुम्हें पता है तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम उस बोझ को उठाने की कोशिश कर रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं। क्या तुमने कभी तालाब में खिले कमल के पत्ते को देखा है? वह दिन रात गहरे जल के बीच रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। पर प्रभु ये कैसे संभव है? संसार में रहकर संसार से अछूता कैसे रहा जा सकता है भला? हे पुत्री, यही तो मैंने बताया है श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में, कि तुम जो भी कर्म करती हो, चाहे वो घर का काम हो, दफ्तर का हो या किसी की सेवा, उसे अपना समझकर नहीं, बल्कि मुझे अर्पण करके करो। ये भाव रखो कि ये बुद्धि प्रभु ने दी है, ये शक्ति प्रभु ने दी है, और ये जो काम मैं कर रही हूँ ये उनकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। जब तुम फल की आसक्ति को त्याग दोगी और खुद को एक निमित्त समझोगी, तब 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 क्या होगा प्रभु? जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम संसार के दुखों, चिंताओं और पापों के बीच रहकर भी अछूती रहोगी। तुम्हारे मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपना कर्तापन मुझे सौंप दिया है। तो हे पुत्री, तुम जब भी कोई कर्म करो, जब भी कोई निर्णय लो, तो वो मुझे समर्पित कर दो। तुम अपने आप ही जैसे कमल का पत्ता जल के बीच रहता हुआ भी कभी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही तुम कर्म करती हुई अपने कर्मों से लिप्त नहीं होगी, कर्मों से निर्लिप्त रहोगी। हे केशव, मुझे अब समझ आया कि अशांति कर्म करने से नहीं, कर्मों का मालिक बनने से हो रही थी। अब से मेरा हर एक कर्म आपके चरणों में अर्पित होगा। बस ऐसा ही आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैंने जो आज आपसे शिक्षा ली उसको अपने जीवन में उतार पाऊं, यही मेरी इच्छा है। हे कृष्ण।